नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता है। मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 13 साल से हर्षनगर कानपुर में। आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का विषय है कि कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा ऑटिज़म से ग्रसित है। इसमें हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या रेड फ्लैग सिंबल्स हैं या साइन है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि बच्चे में कोई ना कोई डेवलपमेंटल डेविएशन है, जिससे कि एक हम लोग अर्ली डिटेक्शन हो सके और फिर अर्ली इंटरवेंशन सके। जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे की सामाजिक समझ हो गई या फिर स्पीच का इशू हो गया या फिर सोशल इंटरेक्शन जो हम लोग बोल रहे हैं वो डिले हो जाता है। अब हम लोग एक एक करके अगर देखें तो पहला है कि सोशल इंटरेक्शन। अगर बच्चा 1 साल होते हुए भी कोई भी किसी तरीके की बैबलिंग नहीं है या किसी तरीके का कोई स्पीच नहीं है, इसके अलावा बच्चा नाम पुकारते हैं तब भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, या फिर बच्चे को अकेला रहना पसंद है, या फिर कई बार चेहरे पर कम भाव आते हैं, एक्सप्रेशनलेस फेस रहता है, तो ये कुछ एक अर्ली सिम्टम्स हैं जिससे कि हम लोग यह समझ सकते हैं कि कुछ तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम या कोई तो डेवलपमेंटल डेविएशन है जिससे बच्चे का एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। और अगर हम सेकंड बात करें कि कम्युनिकेशन इश्यूज़ क्या आते हैं, अगर 16 से 18 महीने का बच्चा हो गया है और 1-2 शब्द भी नहीं बोल पाता है या फिर बार बार एक ही शब्द को बोलता है जिसको हम लोग इकोलेलिया बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग है। या फिर ऐसा करते हैं कि कई बार वो अपने जेस्चर से भी चीज़ों को नहीं बता पाता है, जिसे हम लोग की पॉइंटिंग बोलते हैं, या फिर बात को शुरू करने में भी उसको दिक्कत होती है। तो ये सारे के सारे जो साइन एंड सिम्टम्स जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक कम्युनिकेशन इशू प्रॉब्लम हो सकती है जो एक अगेन रेड फ्लैग सिम्टम है, और इससे एक थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता है कि देयर इज़ सम डेवलपमेंटल डेविएशन। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो रेपिटेटिव और एक रिजिड बिहेवियर। बच्चा को बिल्कुल एक ही काम को वो बार बार करने का प्रयास कर रहा है, बार बार एक ही खिलौने को लाइन से लगा रहा है, या फिर अगर उसको कोई बात पसंद आ गई है टीवी देख करके तो वो उसी डायलॉग को, बेशक हो सकता है 2-3 ये शब्द का होगा, उसी को बोला जा रहा है। तो इस तरीके से कम उसकी रिजिडिटी या रेपिटेशन बिहेवियर भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हाँ, उसको कुछ तो प्रॉब्लम है या फिर देयर इज़ सम डेवलपमेंटल डेविएशन। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और सिंबल्स देखें तो जैसे कि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई मिलेगी, आवाज़ से समझ सकते हैं, या फिर इसके अलावा लाइट की सेंसिटिविटी हो सकती है, या फिर अपने बॉडी की बैलेंसिंग की देखा जाए, या फिर खाने पीने का विभिन्न प्रकार का टेंट्रम्स हो सकता है, जो अगेन एक डेवलपमेंटल डेविएशन के ही लक्षण है कि बच्चा कुछ ना कुछ एक हाइपर सेंसिटिव हो रहा है कुछ खास चीज़ों को लेकर के। इसके अलावा हम लोग को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि अगर नो रिस्पॉन्स टू नेम कॉल है, कोई आई कांटेक्ट नहीं है, स्पीच डेवलपमेंट बहुत स्लो है या फिर लो है अप टू द एप्रोप्रिएट एज, तो यह 3 या फिर जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पॉइंट्स, एक ये मेन साइंस हो सकते हैं कि हम जान सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं। इसका जितना जल्दी हम लोग समझ सके या डायग्नोज हो करके और अर्ली इंटरवेंशन हम लोग कर सके, तभी जा कर के बच्चे को ज़्यादा सुधार हो सकता है। तो होम्योपैथी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि अगर बच्चों में कोई डेवलपमेंटल डिले है, या तो स्पीच की बात करें या फिर जो है हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं तो बहुत बढ़िया उनमें जो है रिसेप्टिविटी डेवलप होती है और जिससे कि एक बेटर रिस्पॉन्सिवनेस आता है। थैंक यू।